हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीओ 2022 की जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में। अब जैसे ही आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ चुका है, 1-1.5 महीने का टाइम ही आपके पास बचा है, तो जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो आप में से काफ़ी एस्पिरेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जीएस के बारे में कुछ बता दो, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारे सोर्सेज़ के बारे में, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में बात करूँगा, ताकि आप जो एग्ज़ाम में ठीक ठाक स्कोर कर जाओ। पहले तो आप लोग इतना समझ लो कि जीएस में आपको टॉप नहीं करना है। आप 45 आउट ऑफ 50 नहीं ला पाओगे जीएस में, और ना ही आपको लाना है। आपको ज़्यादा टाइम अपने 3 सब्जेक्ट में देना है। आपको जीएस के लिए बस इतना पढ़ लेना है ताकि आप एग्ज़ाम में ठीक ठाक स्कोर कर जाओ। क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, इसलिए हम लोग सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम विकास है और मैं सीपीओ 2020 के थ्रू दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूं, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 56 है। इसके अलावा सीजीएल 20 और सीजीएल 21 एग्जाम भी मैंने अच्छे खासे मार्क्स से क्लियर कर रखी है, और सीएचएसएल 20 एग्जाम भी मैंने क्लियर कर रखा है। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर सेक्शन के बारे में। अब जीएस के लिए जो करंट अफेयर सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये मान के चलो कि 50 में से लगभग 15-16 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर सेक्शन से पूछे जाएंगे। और अगर आप इनको ठीक ठाक प्रिपेयर कर लेते हो तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है करंट अफेयर सेक्शन के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इनको तैयार करना है। आपको मंथली जो कंपाइलेशन होती है पिछले 6 से 8 महीने की, वो वीडियोज़ देख लेनी है। यूट्यूब पर काफ़ी टीचर्स हैं वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। और उनकी सिर्फ मंथली जो वीडियोज़ आती है आपको वही देखनी है। एक मंथ के एंड में जो 100-200 क्वेश्चन वो करवाते हैं आप वो देख सकते हैं, उनसे आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि उत्कर्ष क्लासेस वाले कुमार गौरव सर हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। या फिर जो गौरव गर्ग सर है स्टडी आईक्यू वाले, वो भी मंथली 300 क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन शायद उनका तो पेड क्लासेज है, तो आप उनकी जो पीडीएफ है वो भी ले सकते हैं। या आपको जो भी टीचर पसंद है आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी कवर करते ही हैं, और एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना अगर आप लोग कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा आप जो स्पोर्ट्स वाली करंट अफेयर होती है उन पे थोड़ा विशेष ध्यान दे लेना, क्योंकि स्पोर्ट्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब अगर आप लोग कर लोगे तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपकी करंट अफेयर भी प्रिपेयर हो जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे इनसे ही। हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, और वो है स्टैटिक जीके का सेक्शन। करंट अफेयर के बाद में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो स्टैटिक जीके का सेक्शन है, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ लिस्ट दिखाई दे रही होगी, आपको इन क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। मैं आपको इसके बारे में सोर्स भी बता दूंगा, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स हो गए, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हो गए, ह्यूमन डिजीजेज या उसके कारण हो गए, सेंसस हो गई, टेम्पल्स, रिवर्स, पासेस, स्पोर्ट्स कप, फोक डांसेज, या ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं वो स्टैटिक जीके में आते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको सोर्स भी बता देता हूँ कि आपको इनको कहाँ से प्रिपेयर करना है। ये सब चीज़ें जो है वो आपको लूसेंट वाली बुक के एंड में मिल जाएगी। लूसेंट वाली बुक के एंड में लगभग 10-12 जो पेज दे रखे हैं वो स्टैटिक जीके की दे रखी हैं। ये सभी टॉपिक जो है आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से इसको प्रिपेयर कर लें। अब अगर आप इतना प्रिपेयर भी कर लेते हो ना, करंट अफेयर सेक्शन और स्टैटिक जीके सेक्शन भी, तो भी आप जीएस में ठीक ठाक स्कोर तो कर जाओगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज, जो आपको पढ़ लेने हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में आप इतना पढ़ जाओ, वो भी आपको टाइम मिले तो। बाकी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके करके जाओगे तो भी आपका ठीक ठाक काम चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। आपको बस पॉलिटी में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सभी अनुसूचियाँ पढ़ लो। जो 12 अनुसूची दे रखी है वो पढ़ सकते हो, और जो कौन से भाग है, मतलब कितने भाग संविधान में है और कौन से भाग में क्या दे रखा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ लेना है, और जो मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला टॉपिक है ये पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और जो मुख्य संविधान संशोधन हुए हैं, 5-4 मुख्य संविधान संशोधन है, जैसे 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार-बार एग्जाम में आते हैं। आपको बस इतना ही पढ़ लेना है, पॉलिटी में आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए तो आपको सबसे पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ लेना है अच्छे से, कि इनमें कौन से पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, उनके घर का नाम क्या था, और उनके जो जैसे मतलब घर त्याग करने को क्या बोलते हैं, उनको संन्यास लेने को क्या बोलते हैं, उनके स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं, आपको वो सब पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको जो 16 महाजनपद हुए हैं वो और उनकी राजधानी याद कर लेनी है, और उसमें जो मगध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मगध के जितने भी राजवंश हुए हैं उसके प्रथम शासक और अंतिम शासक का नाम याद कर लेना है, और अशोक के जो स्तंभ है उनके बारे में पढ़ लेना है। अब अगर हम मेडिएवल इंडिया की बात करें तो मेडिएवल में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जितने भी रूलर हुए हैं उनके फर्स्ट शासक और अंतिम शासक का नाम याद कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट बना है, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ढाई दिन का झोपड़ा है, तो इसको किसने बनाया है, ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं, जैसे तराइन का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, वो किन किन के बीच में और कब लड़ा गया वो याद कर लेना है।
अब हम अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो तो एक तो गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी से। उसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं, जो 1885 में कांग्रेस बनी थी, उसके बाद में हर साल उनके सेशन होते थे, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे सूरत अधिवेशन हो गया, लाहौर अधिवेशन हो गया, कराची अधिवेशन हो गया। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जैसे कभी किसी अधिवेशन में वंदे मातरम का गीत गाया गया था, किसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो गई थी। इस तरीके से सेशन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप उनको याद कर लेना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्टियां भी बनी थी इसी दौरान, तो आपको उन पार्टियों के संस्थापकों के नाम याद कर लेने हैं, जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी है, इनको किसने बनाया था, ये सब चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये सब टॉपिक अगर आप लोग कर लेते हो तो आप जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे, और ये सब अगले 1-1.5 महीने में आराम से प्रिपेयर हो सकते हैं। इतना टाइम आप लोगों के पास अभी है, तो आप लोग यही करिए, सबसे पहले करंट अफेयर सेक्शन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर कीजिए, और अगर आपको फिर भी टाइम मिल जाता है तो आप हिस्ट्री पॉलिटी की ये जो सेक्शंस बताए हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।